सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का अपने आंगनबाड़ी सेविका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहनों, इस टाइम 2 महीने से ड्राई राशन बहुत से जगह बहुत से परियोजनाओं में नहीं आया है, लेकिन अभी अभी ड्राई राशन आ गया है और बंटने के आदेश भी जारी हो गए हैं। तो देखिए कौन सी डेट में ड्राई राशन वितरण होगा और किस नियम के तहत बटेंगे, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में देंगे। कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी सोहावल, अयोध्या, पत्रांक संख्या 413, दिनांक 24 अक्टूबर 2025। समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, विकास खंड सोहावल। विषय आंगनबाड़ी केंद्रों पर दिनांक 27/10/2025 को ड्राई राशन वितरण किए जाने के संबंध में आप अवगत हैं कि बाल विकास परियोजना कार्यालय गोदाम से माह जुलाई 2025 का ड्राई राशन स्वयं सहायता समूहों, ग्राम सभा, मोइया, कपूर, डेरा मुसी, हाजीपुर, इब्राहिमपुर दिवली, इब्राहिमपुर कंदई एवं लहरापुर को छोड़कर प्राप्त कर आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्राप्त करा दिया गया है। उक्त ड्राई राशन आप द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकृत लाभार्थियों में दिनांक 27/10/2025 को पूरे विकास खंड सोहावल में एक साथ वितरण कराया जाएगा। जिन आंगनबाड़ी केंद्र का चार्ज किसी अन्य आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्त्रियां सहायिका के पास है, वहां पर दिनांक 28/10/2025 को वितरण किया जाएगा। उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने केंद्र में पंजीकृत लाभार्थियों को उक्त तिथि पर बुलाकर ग्राम निगरानी समिति के सदस्यों की उपस्थिति में ड्राई राशन का वितरण कराना सुनिश्चित करें। लाभार्थियों का फेस ऑथेंटिकेशन करते हुए ड्राई राशन का वितरण सुनिश्चित करें। उक्त वितरण तिथि में किसी भी कार्यकर्त्री सहायिका को किसी भी प्रकार का कोई अवकाश दिए नहीं होगा। तो आदेश में क्या लिखा है कि जो मातृ समिति के अध्यक्ष या मातृ समिति के सदस्य में से कोई हो तो उन्हीं के समक्ष ड्राई राशन का वितरण होना है, और वो भी फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू, ना कि ऐसे ही आप बांट दें। बाल विकास परियोजना अधिकारी सोहावल, अयोध्या, डॉक्टर अनीता सोनकर जी का ये सिग्नेचर रहा। और नेक्स्ट चलते हैं अगले न्यूज पर। तो सभी लोग अपने अपने ड्राई राशन इस माह में प्राप्त करेंगे, और राशन किस माह का है? जुलाई माह का है, ना कि इसी माह का है, ना अगस्त, ना सितंबर, ना अक्टूबर। जुलाई माह का ड्राई राशन अब प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रही है कि मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र में 1.5 लाख की चोरी। आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका सुशीला देवी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि गुरुवार की सुबह होने पर जब लोगों ने चोरी की घटना के बारे में जानकारी दी, सूचना पर आंगनबाड़ी केंद्र पहुंची। लगभग 1.5 लाख की चोरी हुई। धनवार प्रखंड की गोरहन पंचायत के चिगवाडीह गांव में संचालित मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र में बुधवार की रात चोरी हो गई। चोर आंगनबाड़ी केंद्र का ताला तोड़कर खेल सामग्री, बर्तन, उपस्थित पंजिका, अलमारी और खाद्य सामग्री चुराकर ले गए। आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका सुशीला देवी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि गुरुवार की सुबह होने पर जब लोगों ने चोरी की घटना के बारे में जानकारी दी, सूचना पर आंगनबाड़ी केंद्र पहुंची। लगभग 1.5 लाख की चोरी हुई। स्वयं सहायता समूह का 30,000 नगद भी चोर ले गए। स्वयं सहायता समूह का 30,000 नगद आंगनबाड़ी केंद्र से कैसे ले गए, ये तो मेरे समझ से थोड़ा बाहर है। कहा कि उन्होंने चोरी की घटना की जानकारी विभाग को दे दी है, साथ ही स्थानीय पुलिस से लिखित शिकायत की है। देखिए दूसरी न्यूज निकल कर आ रही है कि बड़ौद, ये दैनिक भास्कर से ये खबर निकल कर आ रही है कि बड़ौद के 3 स्कूल और 1 आंगनबाड़ी में चोरी। रसोई गैस सिलेंडर, बर्तन सहित अन्य सामान ले गए बदमाश। बहनों, आप लोग जिनको भी ये चीजें मिली हैं, तो लगभग सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर अब इस टाइम जो सामान है अच्छे हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, टिकाऊ भी हैं, तो चोर लोगों की नज़र उस पर ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि वे बेरोजगारी चरम पर है। तो चोर कहीं बाहर से आते नहीं, यहीं आसपास के ही रहते हैं। तो आप लोग अच्छे से कमरे में दरवाज़ा और ताला अच्छा वाला लगवाइए। बड़ौद ब्लॉक के सुआ गांव, जोगी बल्डिया के 3 सरकारी स्कूल और टोकोड़ा के 1 आंगनबाड़ी केंद्र से गुरुवार को चोरी हो गई। बदमाश यहां से रसोई गैस सिलेंडर, बर्तन, राशन सामग्री और अन्य आवश्यक सामान ले गए। इस घटना से क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं।
चोरी का पता सुबह उस समय चला जब शिक्षक मनोज भावसार, MSPS जोगी बर्डिया, दुर्गा शंकर शर्मा, EPES सुआगांव, भेरूलाल सोलंकी, EPES उपवास रिजवान खान, EPES उपवास और आंगनबाड़ी केंद्र कार्यकर्ता ममता सोनी ने अपने अपने केंद्र खोले। स्कूल प्रबंधन द्वारा तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियों के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था ढीली है, जिससे चोरों के हौसले बुलंद हैं। ग्रामीणों और शिक्षकों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और स्कूलों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए। और नेक्स्ट न्यूज देखिए कि झांसे में लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से कुंडल व अंगूठी ले गए उचक्के। ये यूपी के बड़ौद जिले से खबर निकल कर आ रही है कि झांसे में लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से कुंडल व अंगूठी ले गए उचक्के। सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पटियाली सराय की रहने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुख रानी को 2 युवकों ने झांसे में लेकर सोने के कुंडल व अंगूठी उतरवा ली और भाग गए। वह एक निजी अस्पताल में जन्मे साथी के नाती को देखकर लौट रही थी। इंदिरा चौक के पास 2 युवकों ने उनको झांसे में लेकर घटना को अंजाम दिया। उन्होंने डायल 112 पुलिस को फोन कर सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर आ गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पीड़िता के पति प्रमोद कुमार ने बताया कि पत्नी सुखरानी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। उनके एक साथी के यहाँ नाती का जन्म हुआ है। बृहस्पतिवार को वह पति के साथ चाय लेकर इंदिरा चौक के पास एक निजी अस्पताल आई थी। पति बच्चों को लेकर स्कूटी से घर चले गए, जबकि सुखराजी पैदल ही घर आ रही थी। इसी बीच इंदिरा चौक से निकलकर पेट्रोल पंप के पास 2 युवक आए और सुखरानी से कासगंज जाने का रास्ता पूछने लगे। उन्होंने उनको रास्ता बताया। तभी एक युवक ने कहा कि हमारे साथ जो है उसके पास किराए के रुपए नहीं है, आप कुछ रुपए दे दो जिससे हम घर चले जाएंगे। सुखरानी ने रुपए देने से मना कर दिया। इस पर दोनों युवकों ने किसी तरह सुखरानी को अपने जाल में फंसाया और गली में ले गए। वहां उनकी अंगूठी व कानों के कुंडल उतरवा लिए, रुमाल में बांधकर कुछ दे दिया और कहा, बहन आपके यहाँ कुंडल व अंगूठी, क्या कहा, बहन आपके यह कुंडल व अंगूठी हैं। दोनों ठग अंगूठी और कुंडल लेकर मौके से भाग गए। सुखरानी ने बताया कि दोनों ठगों ने मेरा दिमाग घुमा दिया था। मैंने आसानी से अंगूठी व कुंडल दे दिया। अच्छा, दिमाग घुमाने वाला कुछ मिलता है क्या? मेरे तो ये समझ में नहीं आता। किसी बहन को पता हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। जब रुमाल खोलकर देखा तो उसमें छोटे छोटे कंकड़ निकले। ठगी होने का एहसास हुआ तो उन्होंने अपने पति को फोन करके बुलाया। वह मौके पर पहुंचे और डायल 112 पुलिस को फोन पर सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। सुखरानी ने सिविल लाइन थाने में तहरीर दी कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। तो बहनों, दिमाग घुमाने वाला कोई मिलता नहीं, कोई सामान वगैरह नहीं तो आप लोग सोचे कदर दिमाग घूमता है। बहनों, ऐसे ठगों से सावधान रहिए। जिससे आप परिचित नहीं है तो उससे अगर वो कोई मीठी मीठी बात कर रहा है तो उसको तो बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहिए। नहीं तो दिमाग घुमाने वाला कोई यंत्र आता होगा, हमें नहीं पता, आप भी ठगी जाएंगी। तो आज की न्यूज बस यहीं तक। नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।